ये देखो, अब ये ग्राफ भी यही है कि ड्रॉ करना है ग्राफ शोन डिपेंडेंस ऑफ एफ ऑन, पहला है I1 I2 व्हेन D इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है, और है D व्हेन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आना चाहिए ना, T होगा ये, व्हेन द प्रोडक्ट I1 I2 इज मेंटेन एट कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू और कांस्टेंट नेगेटिव वैल्यू। मतलब 3 ग्राफ प्लॉट करने हैं बेसिकली। पढ़ लो क्वेश्चन एक बार, फिर करते हैं डिस्कस, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2 I1 I2 बाई डी इंटू एल भी कर सकता हूं मैं, अगर मुझे पर यूनिट लेंथ फोर्स नहीं निकालना है, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है फोर्स का, कि दो पैरेलल कंडक्टर अगर उनके बीच में कुछ करंट है, दोनों में करंट आ रही है और कुछ बीच में गैप है, डिस्टेंस है, तो उनका जो फॉर्मूला है एक दूसरे के ऊपर, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज करके मुझे 3 ग्राफ प्लॉट करने हैं। बट ग्राफ तक जाने से पहले मुझे कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जब दोनों की करंट सेम डायरेक्शन में होती है, इसको बोला जाता है कि I1 I2 जो है वो पॉजिटिव है, जो प्रोडक्ट है वो क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। इस केस में उनका फोर्स कैसा आएगा? यहां पे दोनों कंडक्टर क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इस कंडीशन में दोनों जो है वो फोर्स जो है वो कैसा आता है? अट्रैक्टिव आता है। अट्रैक्टिव फोर्स को हमेशा नेगेटिव माना जाता है, तो फोर्स क्या आएगा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव फोर्स है तो एक्सिस पे ड्रॉ करोगे तो फोर्स कहाँ आएगा? नीचे दिखाना आपको, ठीक है। अगर करंट दोनों की सेम डायरेक्शन में है, मतलब प्रोडक्ट क्या हो गया दोनों का? पॉजिटिव आएगा, फोर्स अट्रैक्टिव, और फोर्स कैसा आएगा? नेगेटिव। सेम ऐसे ही अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब I1 इंटू I2 वो क्या हो गया? अपोजिट। क्या कर रहा है यहां पे? फोर्स, फोर्स है यहां पे रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स जो होता है वो माना जाता है पॉजिटिव। अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव, रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, इन दोनों का यूज करना है सॉल्व करने के लिए। एक चीज मुझे जो पता होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए, एक होता है डायरेक्टली और एक होता है इनवर्सली। डायरेक्ट ग्राफ कैसे आता है? स्ट्रेट लाइन ऐसे। और इनवर्स कैसे आता है? इनवर्स कैसे आएगा? तो इधर आएगा। बाकी डिपेंड करता है, नीचे भी आ सकता है, यहां पे डिपेंड करता है वेरिएबल कैसे चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से। तो इतना मुझे बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सेम डायरेक्शन में करंट है, अट्रैक्टिव, नेगेटिव आएगा। अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो प्रोडक्ट क्या काउंट करेंगे? नेगेटिव। और फोर्स कैसा आएगा? रिपल्सिव, जो क्या माना जाता है? पॉजिटिव माना जाता है। अब पहला ग्राफ क्या बोल रहा है? पहला ग्राफ बोला है डिपेंडेंस ऑफ फोर्स ऑन I1 I2 एंड D इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। अब आते हैं पहले वाले पार्ट पे, बोलो। एक सेकेंड, ये एक डायरेक्ट हम नोटेशन है जो हम यूज करते हैं किसके लिए? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव के लिए। जनरली क्या होता है, अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो उसका जो हम रिलेशन काउंट करते हैं वो किससे करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी से करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर दो सब्सटेंस की अट्रैक्टिव, जैसे मान लो Q1 Q2 है, दो चार्जेस थे Q1 Q2, ठीक है। Q1 Q2 का दो चार्ज, तो U का फॉर्मूला क्या आता है? बाय आर स्क्वायर, नहीं आर आता है। अगर दोनों चार्ज का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो यू क्या आएगा? यू क्या आएगा? पॉजिटिव। और दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव हैं तो फोर्स कैसा आएगा? दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव हैं तो फोर्स कैसा आएगा? रिपल्सिव आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर Q1 Q2 जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है, तो क्या होगा? यू क्या आएगा? यू क्या आएगा? नेगेटिव। यू नेगेटिव आएगा तो यहां से फोर्स कैसा आएगा? फोर्स कैसा आएगा? अट्रैक्टिव। तो जो पीछे की जो नोटेशन है वो यहां से निकल के आती है।
अट्रैक्टिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या आती है, नेगेटिव आती है। रिपल्सिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी कैसी आती है, पॉजिटिव। उसी नोटेशन के बेस पे हम यूज करते हैं फोर्स की नोटेशन, ठीक है। तो बेसिक जो पार्ट है वो यहां से निकल के आता है कि हम प्लस मानेंगे या माइनस मानेंगे। अब मुझे ये पेज फिर हटाना पड़ेगा, कहां पे, इसमें। अरे ये अगर Q1 Q2 लेस देन 0 है, इसका मतलब है एक प्लस है और एक माइनस है, तो रिपल्सिव कैसे आएगी। दो चार्ज का प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 है तो क्या आएगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा ना। तो अभी तो खैर ये रफ पार्ट हो गया, इस पे आते हैं। बोला D कांस्टेंट है, D क्या है, कांस्टेंट। तो अगर D कांस्टेंट है तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, I1 I2 के। डायरेक्ट है, फोर्स कैसा है, डायरेक्ट है I1 I2 के। बट मुझे बताओ अगर I1 I2 पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर I1 I2 पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा आएगा, नेगेटिव। या उल्टा सोचो, अगर I1 I2 नेगेटिव आएगा तो फोर्स कैसा आएगा। क्या दोनों के साइन सेम है या अपोजिट है। तो एक लाइन होती है y प्रोपोर्शनल टू x और एक होती है y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। प्रोपोर्शनल टू x ग्राफ कैसे आता है, ऐसे, और माइनस का ग्राफ कैसे आता है, ऐसे, ठीक है। अगर ये नहीं लग रहा पता तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है I1 I2 करंट, और वर्टिकल एक्सिस पे क्या है, फोर्स। अब देखो जब करंट पॉजिटिव है, I1 I2 पॉजिटिव है, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स कैसा आएगा, नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव था तो फोर्स कहां पे आएगा, नीचे, तो यहां बनेगा ग्राफ। और अगर ये नेगेटिव है तो फोर्स कैसा आएगा, पॉजिटिव। I1 I2 नेगेटिव कहां दिखाओगे, इधर, तो फोर्स कहां पे आएगा, पॉजिटिव ऊपर, तो ग्राफ कहां बनेगा, इधर और इधर। तो कैसा ग्राफ आएगा, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, हिला दिया क्वेश्चन है इसने, ठीक है। लाइन ही नहीं बनती, पहला पार्ट है ये, ठीक है। आगे दो पार्ट और हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, फोर्स का D के साथ ग्राफ बनाना है, और I1 I2 क्या है, मेंटेन एट कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अगला पार्ट है फोर्स वर्सेस D, और I1 I2 क्या है। अब मुझे बताओ अगर I1 I2 पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा आएगा, तो नेगेटिव फोर्स कहां होगा, नेगेटिव फोर्स कहां है, नीचे, और डिस्टेंस पॉजिटिव आ रही है, तो ग्राफ कहां बनेगा, इधर के अंदर। और फोर्स का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, μ0 बाय 4 पाई और 2 I1 I2 बाय D। ये कांस्टेंट है, मतलब चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव है तो कांस्टेंट। तो फोर्स का और D का रिलेशन कैसा है, फोर्स का और D का रिलेशन कैसा है, इनवर्स। तो इनवर्स ग्राफ कैसे बनते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पर वो ग्राफ कहां बनेगा, इधर बनेगा। तो कैसा बनेगा, कि एक बढ़ रहा है तो एक कम होगा। माइनस तो सिर्फ नोटेशन के लिए है, उसका वेक्टर पार्ट के लिए। सेम ऐसे ही लास्ट पार्ट, ये D है, ये फोर्स है, यहां पे बोला है I1 I2 क्या है, I1 I2 नेगेटिव है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फोर्स कैसा आएगा, रिपल्सिव। कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अब फोर्स पॉजिटिव है और D यहां है, तो ग्राफ कहां बनेगा, फोर्स पॉजिटिव और D यहां पे है। तो ये तीन ग्राफ आते हैं, 1, 2 और एक वो ग्राफ, ठीक है। तीनों बढ़िया ग्राफ हैं ड्रॉ करने के लिए, और ये भी अभी बहुत सारे स्कूलों के अंदर अब कॉमन क्वेश्चन हो गया इस चैप्टर से, CBSE के अंदर, ठीक है। बोर्ड में आए ना आए अलग बात है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल रिपीट होने के चांस कम होते हैं, थ्योरी रिपीट होती है, न्यूमेरिकल रिपीट